आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। मतलब सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम के बीच के जो रिलेशन होता है उसका हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया है और इसके बारे में स्टडी अब करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसके स्टडी करें हम लोग कुछ अपनी बेसिक चीजों को याद करते हैं। जैसे क्या थी पहले कि हमको ये पता है कि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ठीक है, किस तरह ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि हर 5 सेकेंड में वो 10 मीटर ही ट्रेवल करता है। जैसे कि अभी के 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर। तो इस तरह से ये मोशन कैसा कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा है। और इससे हमको ये पता चलता है कि अगर डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही वैसे हमारा डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कब हम लोग कवर करेंगे, जब टाइम ज्यादा बढ़ेगा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर टाइम आगे बढ़ता जाएगा हम लोग अपना डिस्टेंस भी आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो कि जो ग्राफ इसका बना है डिस्टेंस और टाइम का, देखो जैसे जैसे हम लोगों ने अपना अपना टाइमिंग आगे बढ़ाई वैसे ही वैसे डिस्टेंस भी आगे बढ़ता गया। बट किस तरह से, देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसीलिए हुआ क्योंकि हर बार ये मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड में बता ही दिया कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इसलिए। और ठीक इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी ग्राफ बना सकते हैं। किसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस लिख रखा है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बस हो जाएगा और बाकी कोई प्रॉब्लम उसमें नया नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो अगर जैसे अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये वाई एक्सिस वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट और इधर वाली टाइम हो गई। ठीक है, तो इस केस में भी अगर ऐसे लीनियर का ग्राफ बने तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्ड ऐड किया है। तो हम लोग इसमें कैसे मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड लेके आए वेलोसिटी। हमने बताया था तुमको कि जब अगर डिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं तो हमको स्पीड मिलती है। और अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना इसका मूवमेंट, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। और अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसके आगे हमको थोड़ा ये पढ़ना है कि इस ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अपने मन से हम लोग कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। ऐसा सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया T1, अपने मन से T1 ले लिया। अब T1 तो ले लिया, अब इस T1 पोजीशन पे हमारी डिस्टेंस कितनी थी हमको वो नहीं पता। तो उसको कैसे पता करेंगे हम लोग एक मिनट इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये ऐसा ऊपर की तरफ। ठीक, और ये जो स्ट्रेट लाइन खींचे इसको हम लोग वाई एक्सिस से भी मिला देंगे। यूं देख रहे आप लोग को, ये T1 से यहां तक गए, इस लाइन पे मिला है और इससे वाई एक्सिस में मिला है। तो जहां पे भी ये वाई एक्सिस में से कट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं S1। S1 मतलब ये हमारा डिस्टेंस मान सकते हो तुम। ठीक है, T1 पोजीशन पे हमारा डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया तो उसको हमने S1 से दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम मान लो कोई और अपनी पोजीशन मान लेते हैं T2 का। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे अपने मन से T2 मान लिया। ठीक है, टाइम टू हम लोग कितना बढ़ गए आगे, ये मतलब है इसका। अब इसका अंदाजा हम लोग फिर आगे इसको मिलाते हैं ग्राफ से, ये। ठीक है, अब अगेन इसको भी हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम, यूं थोड़ा सा ऊपर बन गया पर ध्यान रखना हमारे यहाँ पॉइंट है। अब देखो T1 में जब हम लोग S1 पहुंचे तो मान लो T2 में हम लोग कहाँ पहुंच गए, S2 पहुंच गए। ठीक है, तो चलो हमको फॉर्मूला क्या पता होता था स्पीड का, आप लोग को बताना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग। स्पीड का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले O से लेके S2, पहले O से लेके S1 गए, फिर O से लेके S2 तक गए। तो इस वाले डिस्टेंस में से इतना वाला माइनस कर देंगे हम लोग, या फिर इन शॉर्ट बोल दे तो हो जाएगा S2 माइनस S1। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस S2 में से हमने ये S1 का माइनस कर दिया तो हमको इतने का डिस्टेंस मिल गया। ये S2 माइनस S1 मतलब कितना हो गया, इतना डिस्टेंस, ये इतना। ठीक, अब हम लोगों ने टाइम भी पहले मान रखा है, टाइम कहां से कहां तक हम लोग मूव कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक। तो इसमें लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। हमको ये हमारा क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, S2 माइनस S1। इतना ही डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया, कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बता रहे कि T1 हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम लोग कोई दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो दो पॉइंट मतलब दो अलग अलग टाइम ले लिया और दो अलग अलग डिस्टेंस ले लिए। ठीक है, मतलब T1 टाइम में कितना डिस्टेंस S1, T2 टाइम में कितना डिस्टेंस S2। तो इन दोनों के डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में। ठीक है, अब देखो हम लोग एक और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं और उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। वो भी हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखते हैं। चलो हम लोग को चलो कोई गिवन है डाटा कि एक कार है, वो कार कैसे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे देखो 0 टाइम में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर मान लो। ठीक है, हम लोग इसको मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड मान लो, ये हमारा टाइम सेकंड में है और ये डिस्टेंस मीटर में है। तो ध्यान से देखो, 0 सेकंड में 0 मीटर, 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले के पूरे 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर। देखो हर बार क्या होता है, अगर हम लोग दोनों के बीच अगर इक्वल ट्रेवल निकालें, मतलब दोनों के बीच गैप, जैसे देखो इन दोनों के बीच गैप कितना है हमारा, 2 में से 0 गया 2, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस का गैप कितना है, 1 में से 0 गया 1। सिमिलरली इन दोनों को अगर निकालें तो 4 में से 2 गया 2, और इधर देखो 4 में से 1 गया 3। तो देखो इधर हमको साफ साफ यही से हमको डाटा से समझ में आ रहा है क्या, कि ये हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे भी प्लॉट करके समझ लेते हैं, देखते हैं। इसको मिटा दें, हमको अच्छे समझ में आया ग्राफ पे ही। अगर ग्राफ में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे इसको तो चलो 0 का 0 तो पहले से प्लॉट है, 2 से 1 आ जाओ। सपोज करो ये हमारा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हमारा 2, तो एक पॉइंट इधर हो गया। ठीक, इधर हमारा 1 के आसपास होगा ना, इधर 1 ऐसा। फिर इधर लिखा है 2 4 2 4। अब देखो हमारा 4 है, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये यहाँ पे कुछ हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अगेन थर्ड क्या है 6 to 9, तो ये रहा 6 से 9 9 9 10 से थोड़ा सा नीचे यू। अब अगेन 8 to 16, ये रहा हमारा 8 से हम लोग 16 में आ गए, कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट मान लो। फिर अगेन 10 to 25, 10 से 25 हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे पहुंचेंगे 25। आप लोग को ग्राफ तो पता है ना प्लॉट कैसे करते हैं, है ना, आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना सिखा था ना, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। फिर अगेन 12 to 36, तो 12 to 36 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन हालांकि अगर इसको बनाओगे ऐसा तो देन ये ऐसा जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कुछ ऐसा। तो देखो इसमें हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है। कैसा बन रहा है हमारा यहाँ पे ग्राफ, कर्व। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कार है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग के इसके बारे में इस तरह से ये हमारा क्या बता रहा है, कौन सा मोशन में कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा कौन सा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग की बुक में सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन तक ही है। ठीक है, हम लोगों ने इसको आपको समझाने के लिए बता दिया। देखो यहाँ पे कैसा वेरी कर रहा है, वो हर एक मोमेंट पे उसकी जो डिस्टेंस है अलग अलग आ रही है। टाइम तो हमने सेम लिया 2 सेकेंड्स का ही, लेकिन देखो डिस्टेंस उसमें अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम है, वो अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसलिए देखो ये हमारा ग्राफ बन गया नॉन यूनिफॉर्म
मोशन का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। चलो बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें हम आप लोग को ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं, ये ग्राफ हमारा वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब वेलोसिटी किस तरह वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये उसका ग्राफ है ना। मतलब वेलोसिटी कैसे कैसे बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो देखो इसमें हमें दिखाया गया है यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि वेलोसिटी को हम लोग यहाँ वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो टाइम है वो हमारा एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखना, ठीक है। टाइम हमारा यहाँ पे आवर में है और वेलोसिटी भी यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस। अब देखो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, क्या दिख रहा है इसमें हमको कि जो हमारा हाइट है, देखो ये जो हमारी वाई एक्सिस वाली हाइट है ये हर एक मोमेंट पे सेम है। देख रहे हैं आपको 1 सेकेंड पे भी वही है, 2 सेकेंड पे भी वही है, 3 सेकेंड पे भी वही है, 4 सेकेंड पे भी वही है। तो हमको यहाँ पे चीज दिख रही है कि यहाँ पे जो हाइट है ये वाला वाई एक्सिस वाली, ये हर जगह सेम है। इसका मतलब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस हम लोग इसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। चलो बहुत अच्छी बात, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हमको पता करना हो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा तुम लोग को, क्या कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, आप लोग हमको बताइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। यही ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जहां तक, है ना। अब अगर क्या करते हैं, अगर हम लोग सपोज करो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। हम इसको थोड़ा डिस्टेंस से आपको दिखा देते हैं, इसको डिस्टेंस भी हम लोग मान सकते हैं। तब जब इसका फाइनल पोजीशन वही रहेगा जो डिस्टेंस की पोजीशन थी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई। एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी इसमें वही करेंगे। तो चलो अच्छा, इसमें भी हम लोग दो जगह का वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे इसमें। सपोज करो हम लोग यहाँ पे थे T1 पॉइंट पे, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेवल किया, ये ठीक, ये T1 टाइम पे यहाँ पे थे हम लोग, वेलोसिटी हमारी इधर नहीं थी। फिर T2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे, T2 हमारा, T2 टाइम में यहाँ पे वेलोसिटी है, T1 टाइम में हमारे यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे जैसा कि हम उसमें करते थे ना। तो देखो अब ये हमारा कौन सा शेप का बन गया, लगभग रेक्टेंगल का बनेगा ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा देर करते तो दिखाई देगा तुमको रेक्टेंगल का ये शेप है। सपोज करो यहाँ पे हमने T1 ले लिया करते हो, देखो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो हम लोग निकालते हैं। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हम लोग कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लो A, B, C और D। तो तुम लोग को दिखता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसमें हमारा जो लेंथ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें लेंथ हमारा, AB कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो T2 माइनस T1, ओके। अब आप लोग बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी है, AD की। क्या दिख रहा है आप लोग को, AD की डिस्टेंस दोनों जगह तो सेम है ना, BC या फिर AD किसी का भी ले लो। तो देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 0 से लेके 40 तक गया है। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा आप लोग को, अगर इसको हम लोग लिखे यहाँ पे तो 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 40, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, S मतलब हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। S मतलब क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया।
तो चलो मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1। अच्छा अब आप लोग बताओ इसमें डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में कि मीटर में। ध्यान से देखो, हमने एक यूनिट ली थी आवर और यहाँ पे यूनिट ली किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी डिस्टेंस की यूनिट आएगी वो किलोमीटर में आएगी। किस में आएगी वो, किलोमीटर में। अगर हम लोग इसको सेकंड में लेते हैं और इसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस आती है वो भी मीटर में आती है। तो देखो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। लेकिन ये तो तब के लिए है जब हमारा डिस्टेंस 40 हो। सपोज अगर हमको नहीं पता तो हम लोग उसको v लिख सकते थे, v T2 माइनस T1, ठीक है, ये ऐसा। चलो अब हम लोग आप नेक्स्ट ग्राफ बढ़ते हैं। जब हमारी वेलोसिटी क्या हो, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो उसको देखते हैं वो कैसे हमारे बनेगी ग्राफ। चलो बच्चों, अब तक हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि टाइम के साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो हर जगह सेम थी। हम लोग इसमें अब देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ देखो वो इंक्रीज होती जा रही है। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ओके, ठीक है। देखो कैसे प्लॉट करते हैं, आप लोगों ने प्लॉटिंग तो सीखी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्सिस पे आज हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम ही आएगा। क्या आएगा, टाइम। तो हम लोग टाइम को पहले प्लॉट कर लेते हैं। टाइम कहां से कहां तक है, 0 से लेके 30 तक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये हमने टाइम प्लॉट कर दिया इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसके बाद हम लोग को किस पे प्लॉट करना है, ये y एक्सिस पे। y एक्सिस पे हम लोग को क्या प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी v। तो चलो लिखते हैं हम लोग कितने पे, सब 2.5 पे वेरी कर रहे हैं। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग 2.5, 5, 7.5, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पे 12.5, फिर यहाँ पर 15, ठीक है। हम लोगों ने प्लॉट कर दिया 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 और 15। अब हमको पॉइंट्स प्लॉट करना है। तो 0 to 0 पहले से ही है, फिर 5 to 2.5, तो 5 ये है और 2.5 ये हो जाएगा। फिर अगेन 10 to 5, अब देखो इधर 10 है और हमारा वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। फिर अगेन 10 to 5 हो गया, फिर 15 to 7.5, तो 7.5 हमारा यहाँ आ जाएगा। और हम लोग ऐसा कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 to 7.5। फिर अगेन 20 to 10, तो 10 हमारा ये रहा, ठीक है, और 20 से मिला दिया हम लोगों ने ऐसा, ठीक है। अगेन आ जाओ, अब क्या है हमारा 25 से 12.5, तो 12.5, उसके बाद 20.5, 25। फिर अगेन आ जाओ बच्चों नेक्स्ट 30 to 15, तो ये हमारी हो गई 15 और यहाँ पे हो जाएगी 30, ठीक है। ये देख रहे आप लोग को, अगर इसको हम मिलाएं तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिलाते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ये हमारा देखो लगभग कुछ तक स्ट्रेट लाइन ये देख रहे हो आप लोग को, है ना। हम इनके भी पॉइंट्स मिला देते हैं सपोज करो, इससे हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसमें भी हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है इसमें हमारा डिस्टेंस, हमको इसमें फाइंड आउट करना है। चलो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कहां से कहां तक हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग को टाइम लेना पड़ेगा। मान लो हम लोग किसी भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हम लोग इसका टाइमिंग ले लेते हैं T1 यहाँ पर। मैं इसको मिटा दूंगा तो आप लोग को बेहतर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं सिर्फ इसी लाइन से मिटाता हूँ। तो सपोज करो हम लोग को ये टाइमिंग ले लिए T1 जो यहाँ पे आ रही है, कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो T1 पे हमारी क्या वेलोसिटी थी, कैसे पता चलेगा हमको, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला देंगे उससे, ठीक है। तो ये T1 हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है।
अब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को पता चल जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा मिला देंगे तो, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी पता चल जाएगी उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है, अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी उसकी वैसे भी तो v1 ही होगी, ठीक है, क्या होगी उसकी वेलोसिटी v1, हम लोग लेट कर लिए। चलो अब आज हम लोग दूसरी पोजीशन पे चलते हैं, यहाँ पे सपोज करो T2 पे, फिर T2 का हम लोगों ने गिराया, तो मान लो T2 पे हम लोग की जो वेलोसिटी थी कितनी थी, वो v2 थी। कितनी थी वो वेलोसिटी हमारी T2 पॉइंट पे, v2 थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए पहले हमको ये पूरा एरिया हमको निकालना होगा। ये आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये पूरा, ये जो हमारा पूरा एरिया का निकाल लेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फिगर को, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया और नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब अगर दोनों इक्वल हुए तो स्क्वायर, नहीं तो रेक्टेंगल का हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है। चलो हम लोग उसको पॉइंट नाम दे देते हैं अपने मन से, ए बी सी डी ई, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग इसका निकालते हैं एरिया। तो चलो लिखते हैं क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर का, मैं इसको मिटा देता हूं। हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सपोज करो मान लिया इसको मैं रेक्टेंगल मान लिया, रेक्टेंगल बी सी डी ई, ओके। चलो अब तुम लोग बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा इसमें क्या है ई बी, हाइट क्या हो जाएगा ए बी, प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सपोज करो मैं ये लेंथ मान लिया बी ई और इसमें लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, तो बी सी, ठीक है। अब आप लोग इसमें देख सकते हो कि इसमें जो बी बी है दोनों में कॉमन है, तो हम लोग दोनों का कॉमन ले लेते हैं बी, ठीक है। तो बी अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे या फिर नहीं भी लेंगे तो भी हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल। हम लोग इसी को मान लेते हैं फॉर्मूला, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, ठीक। हम लोग इस मेथड से इसमें भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो, देखो एक मिनट इसमें बात देखो, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में